नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। 16 साल का वंश और 13 साल की बहन प्रिंसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा होगा। कोरोना की वजह से 2 महीने पहले अपने माता पिता खोने वाले वंश और उसकी बहन अब लगा रही है सरकारी दफ्तर के चक्कर। इसके साथ ही बच्चों की बदकिस्मती शुरू हो गई। पालदा स्थित अपने ही घर में बच्चे नहीं रह पा रहे हैं। दादी के इलाज में खर्च के नाम पर रिश्तेदारों ने मकान का सौदा कर दिया। पिता की छावनी स्थित दुकान का ताला तोड़कर नकदी दस्तावेज भी ले गए। पढ़ाई लिखाई और खेलने की उम्र में भाई बहन को अफसरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। माता पिता की मौत के बाद जब मकान का सौदा होने लगा तो वंश और प्रिंसी के साथ परिवार वालों ने इसका विरोध किया, पर सुनने वाला कोई नहीं। 1 करोड़ का मकान 40 लाख में बेच दिया। जब बच्चे सब जगह से हार गए तो फिर पहुंचे कलेक्टर के पास। कलेक्टर मनीष सिंह से मिलने के बाद कलेक्टर से रहा नहीं गया और उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय होगा। कलेक्टर ने एसडीएम को मकान न बिके इसकी जांच भी सौंपी, लेकिन दादी को विश्वास में लेकर मकान का सौदा हो गया। बच्चों के पास अब अपना कुछ भी नहीं बचा। कभी मामा तो कभी किसी अन्य रिश्तेदार के पास रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। बच्चों ने आवेदन में लिखा है कि दादी के इलाज में खर्च बताकर मकान के दस्तावेज और अन्य सामान ले गए। बच्चों के पिता मनीष और मां नेहा का निधन अप्रैल को हुआ। इसके बाद दादी भी संक्रमित हो गई। दादी का इलाज भी अन्य रिश्तेदारों ने किया। दादी के इलाज में खर्च होना बताकर मकान का सौदा कर दिया। वंश के पिता की मौत के बाद पिता की मौसी के घर से लोग आए। पापा के कमरे की अलमारी से दस्तावेज और अन्य सामान लेकर चले गए। हमसे कहा कि दादी ने भेजा है। हमने मना किया तो जबरदस्ती कर कमरा खोल लिया। महामारी का दौर था तो पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार चाहकर भी मदद करने नहीं आ पाए। बहुत मासूम बच्चे। सर बताइए, 2 मासूम बच्चों का एक मामला आया है कि किसी ने गलत तरीके से उनके मकान, जो माता पिता की मौत होने के बाद उनके मकान पे गलत तरीके से बेचा गया है, जिसको प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? अभी अप्रैल में जो कोरोना की दूसरी वेव आई थी उसमें प्रिंसी बच्ची का नाम है और बालक का नाम वंश है। बालक लगभग 17 साल उम्र का है और बच्ची और छोटी है, 12-13 साल की है। इनके माता पिता दोनों गुजर गए उसमें, और इनकी दादी के नाम से एक मकान पालदा में है, एक मकान छावनी में है, और पालदा में भी एक मकान है जिसमें दादी का नाम भी है और पिताजी, जो उनके दिवंगत हो गए पिताजी हैं बच्चों के, उनके नाम से था। तो उसमें ये बात सामने आई थी कि इनके दादी ने वो मकान जो दादी के नाम पे था, लीगली तो वो कर सकती थी उसको, किंतु जब बच्चे दोनों अगर अनाथ हो गए हैं तो थोड़ा एक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का भी हिस्सा रहे उसमें, कुछ उनको भी कुछ लाभ मिले उसमें। तो वो पैनिक सेलिंग उन्होंने दादी ने की उसको, और किसी व्यक्ति ने, वहीं छावनी में रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा उसको बहुत कम रेट पे लिया गया है। तो बच्चों का कहना था कि बहुत कम रेट पे लिया गया, कुछ इसका भी हम लोगों को लाभ मिले। और दूसरा जो पालदा वाला मकान है जो दादी और पिताजी के नाम पे था, उसमें भी शक था उनको कि दादी उसको भी ना बेच दे कहीं। तो उसके लिए एसडीएम को लगा दिया गया है। पुलिस को बात की थी मैंने, एडिशनल एसपी को। जो छावनी का मकान बेचा है पैनिक सेलिंग में कम दरों पे, उसको अटैच कर रहे हैं हम लोग, और 145 में, क्योंकि उसमें ताला तोड़ के उसने कब्जा किया था। बच्चे का कहना है कि इनकी तरफ से जो इनकी बड़ी मम्मी हैं जिनके पास रह रहे हैं अभी, और इनके मामा जी हैं बड़वाह तरफ रहते हैं, वो आए थे साथ में, उन्होंने ताला डाला हुआ था उसमें। और छावनी वाले मकान में जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें उनका बच्चे का जो पालक है, बड़ी मम्मी, जिसको महिला बाल विकास के यहाँ पर सहमति दी है कि हम बच्चों को रखे हुए हैं, उनको पालक बतलाते हुए बच्चों का नाम उधर भी डाल रहे हैं। तो बच्चों की जो बेसिकली आगे की जो सुरक्षा है, फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है, कि बच्ची की पढ़ाई हो जाए, आगे शादी ब्याह के लिए उसके रिश्तेदारों को पैसा रहे, बच्चे की पढ़ाई हो जाए, आगे चल के उसके भी रोज़गार के लिए कुछ उसको सपोर्ट मिल जाए, तो दोनों प्रॉपर्टी से हम लोग उनके इंटरेस्ट को सेव करने की कार्रवाई कर रहे हैं अभी। सर, सरकार ने ये कहा है कि इस तरह के अनाथ बच्चों का पूरा ख्याल सरकार रखेगी। अब ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं कि आगे इस तरह का केस किसी के साथ ना हो, कोई किसी का मकान ऐसे ना बिके या कोई जायदाद पर कब्जा नहीं हो, तो प्रशासन इसके लिए कुछ एक अलग से कुछ कर रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही बच्चों के लिए जिनके दोनों माता पिता चले गए हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना जो बनाई है उसी के तहत काम हो रहा था। इनको दोनों के खाते अलग अलग खुल गए हैं बच्चों के, उनको 5-5 हज़ार रुपये महीना मिलेगा इनको अनाज इनको मिलने वाला है, और इनकी जो पढ़ाई वढ़ाई है सबकी सुरक्षा हम लोग करने वाले हैं उसमें। और बाकी जो इनके इंटरेस्ट हैं ये प्रॉपर्टी के, उस फ्रंट को भी हम लोग देख रहे हैं। और दादी से भी एसडीएम विशाखा देशमुख देख रही हैं, और दादी ने जो किया है उसको भी हम लोग सुधार कर रहे हैं कि उसमें बच्चों का भी थोड़ा हित संरक्षित रह जाए उसमें। तो हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं बच्चों का। उसी योजना के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है
उसी में हम ऐसे सभी बच्चों का हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं। उसी में जब हम लोगों ने बुलाया था, बात की थी इन बच्चों से, उसी में इनकी जो प्रॉपर्टी सेलिंग वाला इशू है वो भी बच्चों ने बतलाया था। वो बच्चे के जो मामा जी हैं बड़वाह में रहते हैं, बड़वाह से आके बतलाया था उन्होंने, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि इलाज के नाम पर पैसे दिए थे उसने और उसी के बाद में उसने वो मकान लिया था, तो कोई कार्रवाई या प्रशासन करेगा उस पर? देखिए, कोई भी इंसान, एक समाज में जब इंसान रहते हैं तो इंसानियत रहनी चाहिए। छावनी के जिस भी व्यक्ति ने ख़रीदा है वो, अगर वो पैनिक सेलिंग कर रहा है, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट जा रहा है, मकान की कीमत मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, वो बहुत कम दरों में ले रहा है, तो उसके पार्ट में भी गलत है। वो इंसान को इंसानियत तो रखनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर नियम कायदे कानूनों में उसी को समस्या होगी। उसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो बच्चों का अधिकार उसमें एक, भले लीगली नहीं बन रहा है, ये बात भी सही, लीगली नहीं बन रहा, पर एक मानवता की दृष्टि से बच्चों का उसमें इंटरेस्ट कुछ सेव होना चाहिए उसमें। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।